Good morning, all of you. Welcome to PICS, Press Institute of Computer Science. Hi, I'm Arif, your faculty head, teacher and trainer. Today I'm going to make you learn about storage device. इसके बारे में थोड़ा सा उससे पहले हम लोग पढ़ लें कि हमारे पास मेमोरी अगर है तो किस तरह से है, स्टोर हम करते हैं तो किस तरीके से करते हैं. एग्जाम्पल मैंने बहुत पहले बहुत बारंबार दिया है, फिर से एक बार एग्जाम्पल देता हूँ आपको. हमारे पास कंप्यूटर्स के साथ साथ ह्यूमन बॉडी में फंक्शन करने के 4 तरीके होते हैं. हम इनपुट लेते हैं, प्रोसेस करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं और लास्ट में आउटपुट देते हैं. क्या देते हैं बेटा? इनपुट मतलब क्या होता है? इन मतलब अंदर, पुट मतलब रखना. कंप्यूटर में मानव यानी कि यूजर द्वारा दिया गया इनपुट यानी हमारी अपूर्ण जानकारी, अपूर्ण डेटा जिसको कंप्यूटर प्रोसेस करके, रिफाइंड करके स्टोर करता है और लास्ट में आउटपुट देता है. सो नो, आउटपुट क्या होता है? जो हमारे सामने हमें दिखता है. लाइक व्हाट? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, हार्ड कॉपी आउटपुट. नेताजी माइक पे बोल रहे हैं, माइक पे बोलेंगे, स्पीकर से क्या होगा? वॉइस बाहर आएगी, एम्पलीफाई होके, रिफाइंड होकर के. तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, यानी उनकी आवाज को फाड़ नहीं सकते, जला नहीं सकते, गायब नहीं कर सकते, केवल सुन सकते हैं, यानी महसूस कर सकते हैं. यस और नो? तो जिस चीज को आप महसूस करते हैं और उसमें फिजिकली बदलाव नहीं कर सकते, वो क्या है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है. ठीक है. हार्ड कॉपी आउटपुट क्या होगा? हमने डेटा टाइप किया और प्रिंट आउट से कॉपी पे क्या हो गया? पेज पे क्या हो गया? प्रिंट आउट आ गया. वो क्या है? हार्ड कॉपी. क्या है? हार्ड कॉपी. तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, हार्ड कॉपी आउटपुट क्लियर है आपको? इनपुट मतलब क्या? इन मतलब अंदर, पुट मतलब रखना. क्या रखना? मशीन में अगर हम यूजर हैं तो हम कुछ उनको बोलेंगे कि आप ये करके दो. एग्जाम्पल, अम्बिकेश इज अ मशीन, आई एम इज यूजर. मैं उसका यूजर हूँ, इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति, यूज करने वाला व्यक्ति. मैंने कहा कि गेट मी ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए ग्लास पानी लेकर के आओ. तो मैं माउथ से क्या कर रहा हूँ? वॉइस कमांड दे रहा हूँ. क्या दे रहा हूँ? जो आप एलेक्सा को देते हैं, जो आप सीरी को देते हैं, जो कोरोना को देते हैं, जो गूगल को देते हैं, हे गूगल बोलते हैं. ये सारे क्या वॉइस कमांड इनपुट के रूप में क्या है? सॉफ्ट कॉपी इनपुट. क्या है? और एलेक्सा भी बदले में जवाब देती है. सॉन्ग प्ले कर दो, ये म्यूजिक प्ले कर दो. वो क्या है? वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट दे रही. क्या दे रही है? कोई दिक्कत है किसी को? ये सारी बातें तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि इनपुट क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, हार्ड कॉपी. लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे उसमें मैं ऐड ऑन करूँगा. आपने जो कमांड दिया, जो भी आपने उससे काम करवाया, उसको स्टोर भी करती है. क्या करती है वो? स्टोर करने के लिए क्या होना चाहिए? स्टोरेज डिवाइस होना चाहिए. क्या होना चाहिए? स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? जिसमें आप रख रखाव करते हैं, कोई ऐसा यंत्र. एग्जाम्पल, आपके दिमाग में आपकी याददाश्त भी तो है. सारा काम करने के साथ साथ आप उस टास्क को, उस निर्देशों को, उस कमांड को रखते भी तो है. किस फॉर्म में? सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में. किस फॉर्म में? भाई आपको मोबाइल रिचार्ज करना है तो क्या रिचार्ज जैसी कोई चीज़ दिमाग में उठा के रखते हैं आप? नहीं. एक ख्याल, एक थॉट, एक सोच, एक मेमोरी में क्या करते हैं? सॉफ्ट कॉपी आप क्या कर रहे हैं? उसको सेव कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? जो भी डेटा परमानेंटली सॉफ्ट कॉपी के बेस पे सेव होता है, उस सेकेंडरी मेमोरी में सेव होता है. किस मेमोरी में? और जो डेटा हमारे पास टेम्परेरी बेस पे होता है, इसको हम सेव नहीं करते हैं, वो सारे के सारे प्राइमरी मेमोरी में होते हैं. एग्जाम्पल, व्हाट्स योर गुड नेम? आपका नाम क्या है? अजय. व्हाट्स योर गुड नेम? आयुष. अजय एंड आयुष. अजय, एक नंबर बोल रहा हूँ, मेरे साथ रिपीट करिएगा. 43219001. यू फॉरगेट अबाउट दिस. क्यों? मुझे वो नंबर याद था, आपको नहीं. क्यों? आपके लिए वो काम का नहीं है. काम का होता तो आप 2-3 बार पूछते और 2-3 बार रिपीट करते. जब आप रिपीट करते तो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस आपके कॉन्शियस में जाके बैठ जाता. चेतन और चेतन मन, दिमाग के 2 भाग होते हैं. एक जो तत्काल प्रभाव से काम करता है रैंडमली, जैसे मैंने कहा एक नंबर टाइप करो, 123479 टाइप कर दिया. ये नंबर आपको 2 घंटे बाद पूछूंगा मैंने कौन सा नंबर बोला, तो मे भी आपको याद रह जाए, मैक्सिममली आप भूल जाएंगे. क्यों? आपके काम का नहीं है वो नंबर. आप क्यों याद रखेंगे किसी नंबर को? कंप्यूटर भी ऐसे एक्ट करता है. इट एक्ट्स अपॉन योर प्रायोरिटीज. आपकी प्राथमिकताओं पे काम करने वाली मशीन को कंप्यूटर कहते हैं. एग्जाम्पल, आप कुछ मत करें, केवल इतना समझें, अगर आपने कोई फाइल को सेव नहीं किया, फाइल नेम नहीं दिया वहाँ पे, तो लाइट जाते ही, कंप्यूटर के बंद होते ही या वैसे ही बंद होते डेटा क्या होगा? इरेज हो जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा. क्या होगा? अब ये वोलेटाइल क्या होता है? नोट कर लीजिएगा. VOLATILE. VOLATILE वोलेटाइल मतलब कि टेम्परेरी डेटा. क्या बोलते हैं उसको? कंप्यूटर में कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेरी डेटा, जो आपके सेव ना करने पर गायब हो, विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है. Am I clear to all of you?
ठीक है, अब इसके आगे हम थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में, थोड़ा सा कह सकते हैं कि किताबी भाषा में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस का जो पहला डेफिनेशन, पहली परिभाषा वो कुछ इस प्रकार से है। मेमोरी, याददाश्त, हमारे पास दो तरह की है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। एग्जाम्पल, आयुष, आपने कभी भी समोसा खाया? समोसा खाए होंगे, हम सब पूरा ही खा रहे हैं जंक फूड। समोसा खाए हुए सपोज करो आप 5 साल बाद कहीं से आओगे और समोसा कहीं पे छन रहा होगा, बन रहा होगा, समोसे को देख करके और उसकी खुशबू महक करके आप बता दोगे कि समोसा बन रहा है? ऑफ कोर्स बता दोगे, सोच के देखिए। अच्छा वो छोड़िए, गुलाब का जो फ्रेग्रेंस होता है, गुलाब की जो महक होती है, कोई रूम फ्रेशनर या कोई भी डियो मारेगा तो तुम बता दोगे कि गुलाब की खुशबू महक रही है। चंदन महकेगा तो बता दोगे चंदन महक रहा है, बिना देखे। कैसे? आपकी कॉन्शियस में बैठा है। आपका फेवरेट, आपका फियर, यानी आपकी पसंद और आपका डर दोनों आपके कॉन्शियस में बैठ जाते हैं जाकर के। समझ रहे हैं आप? आपके सबकॉन्शियस में वही चीज़ बैठती है जिसको आप जगह देते हैं, यानी सेव करते हैं। क्या करते हैं? सेव करते हैं। आपका नाम क्या बेटा? अजय। तो अजय, सपोज करिए आपकी जय हो गई, क्लास में फर्स्ट रैंक ले आए आप, लाए। जिस क्लास में फर्स्ट रैंक लाएंगे आप, अगली क्लास में गए, नए एडमिशन हो रहे हैं, हाँ, चौड़े होके चलेंगे, आई एम टॉपर, आई एम फर्स्ट रैंकर, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्योंकि वो फर्स्ट रैंक आपके दिमाग में बैठ गया। उसके लिए आपको प्राइज मिला, सर्टिफिकेट मिला, नाम अनाउंस हुआ, पेरेंट्स को बुलाया गया, है ना, पेरेंट टीचर मीटिंग पे व्हाइट बोर्ड पे फर्स्ट लिखा गया। तो वो चीज़ें क्या हो रही है, दिमाग को जब बार बार रेपिटेशन मिलता है, रिपीट होती हैं चीज़ें, तो हमारा जो माइंड होता है टेम्परेरी मेमोरी से डेटा उठा करके परमानेंट मेमोरी में सेव कर देता है। उसको एक नाम दे देता है, फर्स्ट रैंक। क्या नाम देता है? तो जब भी कोई तुमसे कहेगा कि कभी आप फर्स्ट आए थे, हम मेरी फर्स्ट रैंक आई थी क्लास 7 में, तुरंत वो क्या करेगा? रिकॉल। क्या करेगा बेटा? एग्जैक्टली। उसको बोलते रिट्रीव करना। क्या करना? खोज के निकालना। हमेशा आपकी जबान पे बातें रहेंगी। Am I clear to all of you? चलिए इसके आगे देखते हैं। मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस केपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्परेरली और परमानेंटली। मेमोरी का मतलब, याददाश्त का मतलब होता है एक क्षमता पूर्वक यंत्र जिसका काम होता है कि याददाश्त यानी कि डेटा को रखना, स्टोर करना, परमानेंट या टेम्परेरी बेस पर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। 2 प्रकार की मेमोरीज होती है, पहली प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है, इसको बहुत लंबे समय के लिए आप इसमें जानकारियां नहीं रखते हो। और सेकेंडरी मेमोरी जिसमें आप जन्म भर के लिए, जब तक वो कंप्यूटर एग्जिस्ट कर रहा है, जब तक वो हार्ड डिस्क, जब तक वो मेमोरी कार्ड, जब तक वो पेन ड्राइव आपके पास है और ख़राब नहीं करते हो आप, तब तक डेटा सिक्योर रहेगा। यस और नो? यस और नो? चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आते हैं प्राइमरी मेमोरी। इस पे आते हैं, पढ़ लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम। ये उस धातु से बना है जो बैंगलोर में मिलती है। बैंगलोर को क्या बोला गया? सिलिकॉन वैली। क्या बोला गया? सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक ऐसा धातु है जिससे हमारे क्या बन रहे हैं? मेमोरीज बन रही है। क्या बन रही है तो हार्डवेयर डिवाइस ही। हार्डवेयर क्या होता है? जिसमें फिजिकल पार्ट्स को आप जब चाहे बना सकते हैं, और जिस चीज को आप बना सकते हैं उसका अंत निश्चित है, यानी मैन्युफैक्चरिंग के दे ही उसका एक्सपायरी भी क्या होता है? निश्चित किया जाता है। और वारंटी उसका बाई प्रोडक्ट है। वारंटी क्या है उसका? बाई प्रोडक्ट। यानी बीच में अगर धोखा दे दिया तो कंपनी आपको क्लेम करने में नया देगी। सर नो? सिलिकॉन जर्मेनियम एंड वर्क फास्ट। क्या लिखा है? ये प्राइमरी मेमोरी सबसे फास्ट काम करता है। तो प्राइमरी है। प्राइमरी मतलब क्या? प्राइमरी वर्ड लिया गया प्राइम से, और प्राइम का मतलब प्रधान होता है, और मंत्रियों में जो प्रधान है इस देश में वो है प्रधानमंत्री। पूरे देश में प्रधानमंत्री से बड़ा कोई मंत्री नहीं है। अब आप कहेंगे सर राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति एक अलग पोस्ट है, मंत्री नहीं है वो। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो एक अलग मामला हो गया। मंत्री प्राइमरी, कोई दिक्कत आ रहा किसी को? नहीं। प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन कंप्यूटर एग्जीक्यूशन, यानी प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो डायरेक्टली, यानी कि वो सीधे आकर के क्या करती है? प्रतियोगिता में क्या करती है? हिस्सा लेती है, पार्टिसिपेट करती है। कंप्यूटर एग्जीक्यूशन ये क्या होता है? यानी कंप्यूटर में कोई भी फाइल, कोई भी काम जब आप अंजाम देते हो, प्रोसेस करते हो, तो प्राइमरी मेमोरी के ही द्वारा वो काम होता है, और वही है जो हिस्सा लेती है, भाग लेती है। क्या करती है? जैसे एग्जांपल दे रहे हैं,
आपके घर में इनविटेशन आया, कार्ड आया, ठीक, और आपको अटेंड करने की दावत, आपके फादर तय करेंगे कि उस न्योता में जाना है कि नहीं। आपके फादर इस बात को बताएंगे कौन कौन जाएगा न्योता में। आपके फादर तय करेंगे गिफ्ट में क्या देना है। आपके फादर तय करेंगे कि वहाँ से कितने बजे वापस लौटना है। फादर तय करेंगे आपके कि घर पे कौन रुकेगा। हमें क्लियर? यानी सबकी जिम्मेदारी किसकी होती है? कंप्यूटर एग्जीक्यूशन की होती है, और उसके लिए प्राइमरी मेमोरी उसका नाम दिया गया। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? नहीं। यानी आप इतना समझ लीजिए, कंप्यूटर में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं यूजर के द्वारा, प्राइमरी मेमोरी की उसमें अहम भूमिका होती है, और प्राइमरी मेमोरी ही आपके दिए हुए निर्देशों को का पालन करते हुए जवाब ढूंढ के ला के देना, सेव करना, स्टोर करना, आउटपुट देना, और सवालों को लगातार प्रतिस्पर्धा करना, कन्फ्लिक्ट करना, ये सारे काम प्राइमरी मेमोरी के होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। चलिए आगे देखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के भी 2 भाग हैं। अब समझिए, मेमोरी 2 प्रकार की थी, प्राइमरी और सेकेंडरी। यहाँ प्राइमरी के भी 2 भाग हैं। कौन कौन से? रैम और रोम। क्या बोलते हैं उसको? रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बोलते हैं उसको? और रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? अब रैंडम उस वर्ड का मैं मतलब बता दूं। बोर्ड्स का एग्जाम कौन कौन दे के आ रहा है? 10th का मतलब दे चुका है? सभी ने दिया होगा ऑलमोस्ट। 10th का एग्जाम तो नहीं होंगे। प्रदीप के हाथ में उठाने से ऐसा लग रहा है कि बोर्ड नहीं दिए। अच्छा, नहीं, किसने है जो पास कर लिया 10th का एग्जाम? अभी प्रदीप हाथ नहीं उठा रहा है। चलिए, ये ही इज अ टॉपर फ्रॉम छपरा यूनिवर्सिटी। छपरा यूनिवर्सिटी के टॉपर है प्रदीप। एग्जाम नहीं दिया उन्होंने, घर बैठे बाहर। ठीक है। शिवांगी बैठी है, श्वेता बैठी है, प्रियंका, और अपन हम क्या? हाँ जी, लाइजॉल। ठीक ठीक है। हाँ, अलाइजा। हाँ, नाम है कि बीमारी? ठीक है। नाम, मल्टीपल नाम हमने लिए, कोई बुरा मानने की बात नहीं है। हम सब ऐसा माहौल बना के चलते हैं कि सबको कंफर्टेबल फील हो। मुस्कुराना तो जिंदगी का भाग होना चाहिए। विनय हो गए, प्रदीप हो गए, पीछे अजय सिंह राठौड़, उसके पीछे हमारे मंगरू। ठीक है। ये सभी नाम मैंने क्यों लिए? ये जो नाम है ना, ये जिनका भी नाम हमने लिया वो अपनी अपनी सीट के फर्स्ट पोजीशन पे बैठे हुए हैं। अपनी सीट के फर्स्ट पोजीशन पे। अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि जब भी बोर्ड्स की कॉपियां डिस्ट्रीब्यूट हुआ करती थी, तो अकॉर्डिंग टू रोल नंबर इनको देंगे, उनको देंगे। अब आपको, अब जो बगल वाला बैठा है वो कह रहा हमको भी दे दिए होते, लगे हाथों हमको भी दे दिए होते, फिर घूम के वहां से देख तब यहाँ से आएंगे। नहीं, सीरियल वाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? नोट कर लीजिएगा, सीक्वेंशियल एक्सेस। क्या बोलते हैं? SEQUEN, सीक्वेंस, शियल, TIAL, शियल, सीक्वेंशियल। सीक्वेंस को अलग कर दिए, शियल को अलग लिखिएगा। अगर दोनों को जोड़ना हो तो TIL कर दिएगा, CITIL कर दिएगा। हाँ, सीक्वेंस अलग है, TIL अलग है, दोनों को जोड़िए, सीक्वेंशियल। यानी कि एक के बाद एक रोल नंबर की कॉपी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। लेकिन अगर हम रैंडम करें, रैंडम क्या, क्लास का टीचर किसी को भी उठा के उसने ओरल टेस्ट कर लिया, वाइवा ले लिया। अभी मैंने क्या किया, जब मैं क्लास में आया मैंने किसी को भी उठा दिया, रैंडम, क्या रैंडमली कोई भी, मैंने किसी को भी पिक कर दिया और कहा स्टैंड अप एंड आंसर माय क्वेश्चन, यस और नो। तो जैसे रैंडमली पिक कर देगा मतलब क्या, कि जहाँ सीक्वेंस एक्सेस नहीं हो रहा है, यानी कि कंप्यूटर आप खोलते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको पहले नोटपैड चालू करना है, फिर MS वर्ड, फिर एक्सेल, फिर गूगल। मोबाइल ऑन करते हैं आप, कभी मोबाइल ने कहा है कि पहले व्हाट्सएप खोली तब हम फेसबुक खोलने देंगे, कभी आप फेसबुक खोली तब यूट्यूब खोलने देंगे, कभी आप कॉलिंग वाला डायलर खोली तब जाके हम आपको मैसेज करने देंगे, ऐसा नहीं है। मोबाइल के ऑन होते ही जो जी में आपके आता है वो ऐप आप क्लिक करते हैं और ओपन करते हैं, सर नो। इसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस। क्या होता है? इसे हमें कौन अलाउ करता है? कंप्यूटर में हमको रैम इसकी परमिशन देता है कि आप यूजर हैं तो आप कोई भी ऐप, कोई भी एप्लीकेशन उसको रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, समझ गया? यानी कंप्यूटर में हमको जो भी एप्लीकेशन खोलना है, जैसे भी काम करना है, उसके लिए रैम जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? रैम की परिभाषा देख लेते हैं एक बारी। रैम इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। इनको मेन मेमोरी कहा गया है। रैम इज डायरेक्टली अटैच विद CPU। कहाँ से अटैच हुई? अभी पढ़ाया आपको CPU, हल्का सा रिवाइज कराते हैं। व्हाट इज CPU? CPU इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज आल्सो नोन एज द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक, जिसका काम क्या होता है? जिसका काम कंट्रोल करना, यूजर्स के कमांड और डेटा को
मेमोरी यूनिट यानी याददाश्त, फाइलों को सेव करना, एड्रेसिंग करना, स्टोर का डेटा सेव करना कि वो किस एड्रेस पे फाइल सेव हो रही है, फोल्डर कहाँ पे है, डेस्टिनेशन फाइल कहाँ पे है, उसको सेव करना। और ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को परफॉर्म करना। निशा बता नहीं पाई कि अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट क्या होता है। अर्थमेटिक का मतलब कंप्यूटर में जो भी गुणा, भाग, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी कैलकुलेशन वाला पार्ट हम लोग करते हैं, रोल प्ले करते हैं, वो सारा ALU करता है। कौन करता है बेटा? उसके अलावा CU यानी कंट्रोल यूनिट, हमारे कंप्यूटर में जो भी कमांड हम दे रहे होते हैं उस कमांड को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी CU की होती है। किसकी होती है? क्योंकि कंट्रोलिंग पावर किसके पास है? CU के पास है। और वो इस बात को तय करता है कि आपका दिया हुआ कमांड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल, अगर आपको कॉपी करना होगा तो Ctrl+C, Ctrl+M नहीं दबाएंगे आप। Ctrl+M दबाएंगे तो क्या करेगा? शॉर्टकट नॉट फाउंड, क्या लिख के आएगा? गूगल पे वेबसाइट या पेज खोलते हैं, वो पेज अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या लिख के आता है? पेज नॉट फाउंड लिख के आता है। यस और नो? इसका मतलब उसकी कोडिंग, उसकी प्रोग्रामिंग पहले से कर दी गई है। यानी कंट्रोल यूनिट अलाउ नहीं करता कोई भी ऐसे पेज या कोई भी ऐसे कमांड को रिफ्लेक्ट करने के लिए जो पहले से ही उसमें कोडिंग नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? नहीं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके आगे से CPU के आगे सप्लाई इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे क्या लिखा है? रैम का काम होता है कि वो सीधे अटैच होता है CPU से और सप्लाई करता है, पहुँचाता है जानकारी और निर्देश, दो अलग चीजें हैं। निर्देश देकर के आप जानकारी प्राप्त भी करते हैं और पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल, YouTube से वीडियो डाउनलोड भी होता है, अपलोड भी होता है, तो जानकारी पहुंच भी रही है और प्राप्त भी हो रही है। यस और नो? कंप्यूटर भी वैसा है। कंप्यूटर में कुछ फाइलें आप सेव करते हैं, उसके बाद जाके सर्च करते हैं कि वाली फाइल मिल नहीं रही है, फाइल हम देते हैं तो आप सवाल कर रहे हैं, वो जवाब दे रहा है और जवाब के साथ साथ आपको सबूत, एविडेंस भी ला के देता है, फाइल भी ला के देता है। सो नो? चलिए आगे देखते हैं। इट इज टेम्परेरी मेमोरी, ये एक टेम्परेरी मेमोरी है, क्षणभंगुर है। एंड वोलेटाइल, ये क्या होता है? टेम्परेरी। क्या ये? इस वर्ड का यही मतलब होता है, यानी मिट जाने वाला। क्या वाला? मिट जाने वाला। चलिए आगे देखते हैं। क्या बोला गया? वोलेटाइल मेमोरी। और सिंपली आप यहाँ पे देखिए बड़े आराम, बड़े आसानी के साथ। वोलेटाइल मीन्स कंटेन्स आर इरेज when power is switch off। क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ, contains, यहाँ पे कंटेंट कर लीजिएगा उसको, CONTENT, कंटेंट। वोलेटाइल मीन्स कंटेंट्स आर इरेज्ड व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। अगर आपने कोई फाइल सेव नहीं की है कंप्यूटर पे और सडनली उसको आप बंद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं, स्विच ऑफ हो रहा है, पावर ऑफ हो जाए, लाइट कट हो जा रही है, तो आपका कंप्यूटर क्या करेगा? उस कंप्यूटर के डेटा को इरेज कर देगा, मिटा देगा। रीजन, जस्ट ओनली रीजन बिहाइंड दैट कि हमारे कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरीज नहीं है, परमानेंट मेमोरीज नहीं है, जस्ट बिकॉज इसीलिए वो क्या होगा? बंद हो जाएगा। क्या होगा बेटा? बंद। कोई दिक्कत आ रहा है किसी को? श्योर ना? आर यू श्योर? गुड। आइए रैम के पार्ट देखते हैं। अब ये क्या सर? अभी आपने कहा था कि कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, आपका प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आपने कहा कि दो पार्ट होते हैं, क्या? रैम और रोम। और अब आप कह रहे हैं कि रैम के दो पार्ट हैं, एस रैम और डी रैम। यस, ये तो भूल भुलैया है। चलिए आइए देखते हैं। अब आते हैं तो रैम की ओर। रैम का मतलब बता चुका हूं मुझे, आयुष बताएंगे रैम को फुल फॉर्म क्या है। फोकस। तो हम बात करें रैम की, तो यहाँ पे है एस रैम, डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। नाम में ही काम से, द नेम इटसेल्फ, द नेम अपॉन। स्टैटिक रैम का मतलब क्या? स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फास्टर है, बहुत तेज है, एक्सपेंसिव है, महंगा है, नीड नॉट टू रिफ्रेश। इसको रिफ्रेश नहीं भी करो तो एकदम बढ़िया कूल चलता है, एकदम से क्लासिक। डी रैम, नाम में ही डायनेमिक है, ओल्ड है। स्टैंड फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी इसकी ठीक ठाक है, स्लोअर है, काफ़ी स्लो भी है स्पीड में, चीपर, सस्ता है, नीड टू रिफ्रेश ईच 10 नैनो सेकेंड। क्या बोल रहा है? यानी सेकेंड का नैनो भाग, समझ रहे हैं आप लोग? नैनो सेकेंड का 10 में पावर 9, क्या? इसको इलेबरेट करेंगे कभी आपको? 100 करोड़वां भाग, एक सेकंड का 100 करोड़वां भाग। तो इसको हर 10 नैनो सेकंड पर रिफ्रेश करना पड़ेगा। समझाते हैं। जय, मॉर्निंग सुबह आप उठे, उठने के बाद आपने सबसे पहले काम क्या किया? ब्रश किया होगा, चेहरे पे पानी मारा होगा, 2 घंटा पढ़ाई की, 3 घंटा पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद आपको जब नींद आती है तो आप क्या करते हैं? रिफ्रेशमेंट के लिए या तो गर्म पानी पिएंगे, कॉफी पिएंगे, या पानी की छींटे मारेंगे। रिफ्रेश, फ्रेश हो चुके हैं, सुबह आप नहा धो चुके हैं,
दोबारा से जब इसे प्रदीप को भी नींद आ रही है, दोबारा जब आपको नींद आएगी तो आप क्या करेंगे? आप पानी की छींटे मारेंगे, या कोई टीचर सामने खड़ा होगा तो गिलास पानी लेके मुंह पे मार देगा। हाँ, अब पानी वो झूठा होगा। ठीक है, आगे देखिए। तो समझ गए आप लोग SRAM DRAM क्या होता है कि SRAM है लेटेस्ट रैम। अभी जो कंप्यूटरों में आपके लग के आ रहा है, लेटेस्ट आ रहा है, वो SRAM आ रहा है। पुराने बब्बड़ वाले जो कंप्यूटर थे उसमें जो रैम लग रहा था वो DRAM था। क्या था? ओल्डर वर्जन था। मैंने आपको ओल्डर भी समझा दिया, लेटेस्ट भी समझा दिया, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके आगे देखते हैं रोम। क्या लिखा आगे? रीड ओनली मेमोरी। अब रोम क्या करता है, आइए पढ़ते हैं। रोम इज अ बिल्ट इन, यानी अंदर लगा हुआ एक कंप्यूटर मेमोरी होती है, कंटेनिंग डेटा दैट नॉर्मली कैन ओनली बी रीड। यानी रोम के अंदर वो अंदरूनी लगी हुई मेमोरी होती है जो कंटेन करती है कि डेटा नॉर्मली है और कैन ओनली बी रीड, केवल उसमें रीड कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उस पर आप केवल डेटा पढ़ सकते हो, नॉट रिटन टू, यानी कि उस पर आप लिख नहीं सकते। यानी जो डेटा एक बार पढ़ गया, जो डेटा उसमें सेव हो गया, उसको देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं। एग्जाम्पल, किताब पर जो चीज़ें एक बार प्रिंट हो जाती है, क्या आप उसमें बदलाव कर सकते हैं? बदलाव नहीं कर पाते, तभी हाईलाइटर यूज करते हैं। यस और नो? हालांकि हाईलाइट नहीं करना चाहिए। किताब एक ऐसी पाक चीज़ का नाम है, पाक मतलब पवित्र, जिसपे आपको कुछ भी लिखना नहीं चाहिए नाम के अलावा। नाम क्योंकि भाई आपकी किताब है तो नाम की जगह बनी है। किताब पे हाईलाइट करना, पढ़ाई करना नहीं होता बच्चों। जो नोट्स आपको मिले हैं उस पर प्लीज़ लिखा मत करिए। भविष्य में 10 साल बाद भी उसको आप उठाते हैं तो वो जो लिखे रहेंगे ना, वो आपको बार बार गिल्ट फील करवाएगा। आपका नोट कोई और देख लेगा तो गिल्ट आपको ही होगा। नोट हमेशा फेयर होना चाहिए, उसके लिए एक रफ कॉपी रखिए, रफ कॉपी में आप खुद को समझिए, समझाइए। दैट्स ऑल इनफ। आगे देखिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे रोम की बात समझ में आ गई। एक लास्ट टाइम इसमें हम पढ़ना चाहेंगे आपको ऐड ऑन करने के लिए। रोम कंटेन्स द प्रोग्रामिंग दैट अलाउज योर कंप्यूटर टू बी बूटेड अप। अब ये बूटेड अप क्या होता है? वर्ड मोबाइल में भी आप लॉन्ग प्रेस करो ना, पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करते हो, वहाँ पे 2 चीजें लिख के आती हैं। क्या? रीस्टार्ट और बूट। तो रीबूट, अब रीस्टार्ट को रीबूट भी कहते हैं, और बूट मतलब चालू करना। ठीक है, बूट अप करना। समझते हैं इस चीज को। यहाँ पे लिखा बूटेड अप, आप मतलब ऊपर की ओर, ऊंचाई की ओर, यानी कि चालू होना। कोई चीज अगर बंद होती है तो क्या पड़ती है? बंद पड़ के रुक गई, खड़ी होगी। चालू होगी तो क्या होगी? वापस से पावर पूरी जनरेट होगी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स पड़े होंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। सेब गिरा तो नीचे क्यों गिरा? धरती क्या करती है? नीचे अट्रैक्ट करती है। सब खेल अट्रैक्शन का है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यस और नो? तो प्रोग्रामिंग में जो रोम हमारा है वो कोड्स को अट्रैक्ट करता है, यानी जो भी कोडिंग है, जो भी परमानेंट मेमोरी है, जो कोड लिख दिए गए पहले से, वो उसमें अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, जब कंप्यूटर ऑन करते हैं और कंप्यूटर में मान लो डायरेक्ट बंद हुआ था या मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो मोबाइल में क्या लिख के आता है? हीट। मोबाइल इज हीटिंग, ये मोबाइल इज हीट प्रोड्यूसिंग। आपका मोबाइल गर्म हो रहा है, लिख के आता है। जब मोबाइल चार्ज हो जाता है, मोबाइल इज फुल्ली चार्ज, लिख के आता है। बैटरी इज लो, लिख के आता है। क्या उस कोड को आप चेंज कर सकते हैं? बट व्हाट्सएप पे तो आप चैट करते हैं, जो मन में आता है वो चेंज करते हैं, एडिट करते हैं, डिलीट करते हैं, डिलीट फॉर एवरीवन करते हैं। यस और नो? उस मैसेज को आप चेंज क्यों नहीं कर सकते? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दैट मैसेज दैट इज शोइंग ऑन कंप्यूटर्स, मोबाइल्स मेन होम स्क्रीन? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? देयर इज द ओनली रीजन बिहाइंड दैट कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो डेवलपर मोड के कंट्रोल में। किसके मोड में है? और डेवलपर क्या होते हैं? जिसने उस मोबाइल के सॉफ्टवेयर को क्रिएट और डेवलप किया, जिसको आप क्या बोलते हो? डेवलपर। क्या बोलते हो? और जो मोबाइल को यूज कर रहा है उसको क्या बोलते हो? यूजर। क्या बोलते हो? किसी और के बनाए हुए चीज को हम इस्तेमाल करेंगे, हम यूजर हैं। हमारी बनाई हुई चीज को कोई इस्तेमाल करेगा, हम डेवलपर हैं। कौन है? कोई दिक्कत आ रही है किसी को? नहीं है ना? चलिए आगे देखते हैं। रीजनरेटेड ईच टाइम यू टर्न इट ऑन। जब भी आप सिस्टम को ऑन करते हो, कंप्यूटर क्या करता है? रीजनरेट करता है अपनी पावर्स को और बूट करता है। क्या करता है? बूट अप। रोम स्टोर अ स्पेशल टाइप ऑफ फर्मवेयर सॉफ्टवेयर नोन एज बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एसी है, मैं रिमोट से यहाँ बटन दबाऊंगा, इससे क्या होगा? फ्रीक्वेंसी निकलेगी, यहाँ से वेव निकलेंगी, और वायरलेसली हमारे मोबाइल, हमारे रिमोट से निकला हुआ सिग्नल उस मशीन में, उस हार्डवेयर के एक सॉफ्टवेयर पार्ट में जा करके हमारे उस डेटा को, इनपुट को रीड करेगा और रीजनरेट करेगा। क्या करेगा? बूट करेगा। क्या करेगा? तभी तो हम ये रिमोट का बटन प्रेस करते हैं। ये रिमोट देख रहे हैं एसी का,
हम इस एसी का रिमोट का बटन दबाते हैं और यहाँ आप देख पा रहे होंगे आईसी के पास से एक लेंस लगा है। बटन दबाएंगे तो इसमें से सिग्नल्स पास होंगे और चूंकि एसी का जो डिवाइस है, जो उसका फर्मवेयर है, जो उसका हार्डवेयर है, वो हमारे रिमोट के सामने होगा, तो वो इससे क्या होंगे, वो सिग्नल अट्रैक्ट करेगा, उसमें उस हार्डवेयर में, उस पंखे में, उस कंप्रेसर में, उस आउटर में, उस इनर में एक सॉफ्टवेयर का भी पार्ट लगा हुआ है जिस पे वो डिस्प्ले एक्ट कर रहा है। क्योंकि आप एसी को ऑन करने के लिए कोई बटन का इस्तेमाल नहीं करते एक्सेप्ट रिमोट, तो रिमोट से आप बटन दबाएंगे, सिग्नल मैच करेगा और वो बायोस की मदद से, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जिसको आप फर्मवेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी फर्मवेयर की हेल्प से आपका एसी क्या होगा, बूटेड अप क्या होगा, चालू हो जाएगा। कोई दिक्कत आएगा किसी को? आगे हम डीप पे पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ होम क्या होते हैं। तब तक के लिए थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली, माय डियर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर।